को पढ़ाएंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना। ध्यान से सुनेंगे, आवाज नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भिन्नों का जोड़ की बात कर रहे हैं। भिन्न, सबसे पहले भिन्न होती क्या है? भिन्न होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में लिखते हैं। कभी भी Q बराबर नहीं होता है जीरो के। जो Q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होता कभी भी, नीचे कभी भी जीरो नहीं होता। तो यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि भिन्नों का जोड़ हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हम ले लेते हैं भैया 2/3 अब प्लस 3/4। लो, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2/3 अब प्लस 3/4 और प्लस 1/2। ठीक है, इन दोनों को यदि हम साथ में लेकर के चले, या तो फिर हम 1/3 यहाँ लिख दें। क्या करें? 1/3 यहाँ लिख दें। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2/3 अब प्लस 5/3। तीन क्वेश्चन दिख रहा है बराबर। तो हम पहली बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका, सरल तरीका भैया, कि सबसे पहले भिन्नों की बात करें हम। इसमें ऊपर जो रहता है इसको हर बोलते हैं। बोलो, हर बोलते नहीं है भैया, अंश बोलते हैं। गलती हो जाती है थोड़ी सी, अंश और इसको हर बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे, ये जो अपन अंश है और हर की बात करते हैं, ये ऊपर वाले हर, सॉरी अंश और नीचे वाले हर। यदि आपके हर समान है, नीचे वाले पद समान है, तो तीसरे नंबर को हम हल करते हैं। सबसे पहले तीसरे नंबर को हल कर रहे हैं, देखते रहना। तीसरे नंबर को सॉल्व कर रहे हैं हम 2/3 अब प्लस 5/3। ठीक है, अब नीचे तो सेम सेम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जब सेम सेम है, एक ही तरह का है, तो हम इसको नीचे रख लेंगे 3। ठीक है, और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, प्लस में तो जोड़ लेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो भैया आ जाएगा 7। 7/3 भी आंसर हो सकता है। आपके ऑब्जेक्ट में है आंसर, तो 7/3 भी हो सकता। या तो फिर इसको मिश्र भिन्न के रूप में आंसर बनाएगा। 7 में 3 का भाग दे, 7 में 3 का भाग दोगे तो 7 में जब आप 3 का भाग देगे तो 3 दूनी 6। ठीक है ना। अब 7 में 6 घटा, कितने बचे? 1 बचा। 1 बच रहा है तो लाइन खींचो, 1 ऊपर रख दो और 3 नीचे। जो बचा हुआ है तो ये लाइन खींच के अगर रैक बना लो, उसको ऊपर टांग दो। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 7/3 को हम काट सकते थे ना। 3 का टेबल पढ़ा हमने 2 बार, 3 दूनी 6, बच गए 1, तो लाइन खींचा, 1 ऊपर रख दिया और 3 नीचे। ये हमारा आंसर हो सकता। या तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। इसको हम सही के रूप में ना लिखते तो भैया 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाते, 1 0 उतारते, 3 त्रिका 9, और फिर घटाते 1 आता, फिर 1 0 उतारते, 3 त्रिका 9, ऐसे ही आता जाता। तो 2.33 के आसपास आंसर आता। ये सॉल्व कर लिया। अब देखो, हम दूसरे नंबर को नहीं सॉल्व करेंगे, हम करेंगे पहले नंबर को। सबसे पहले तीसरे को का मतलब ये हुआ कि यदि आपका हर समान है तो आप नीचे लिख लो, और जो जुड़ रहा जोड़ दो, घट रहा घटा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से सुनो, हम बात करेंगे 1 नंबर की। अब इसमें हर तो समान नहीं है, हर नहीं समान है, तो आप क्या करो, इसको हल करने के लिए पहले का आंसर जो सॉल्व करेंगे, नीचे नीचे का गुणा कर लो भैया। 3 में 4 का गुणा कर लो, 4 में 3 का गुणा किया, 3 में 4 का कर लो, 3 चौका 12 आएगा। ठीक है, 4 में 2 का गुणा कर दो, तिरिया गुणा करना है, ध्यान से सुनेंगे, तिरिया गुणा करना है। तो 4 में 2 का कर लो, या 2 का 4 में कर लो, 8 आएगा, प्लस 3 त्रिका 9 का, 8 में 3 जोड़ दो, 8 3 11, 11/12, 11/12 जो हमारा आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा समझ में। अब बात कर रही है 2 भिन्नों का। ये जो भिन्न था 2 पदों का था, इनका जोड़ बता दिया। अब यहाँ पे 3 पद है, 3 पद हैं, हम कई तरीके बताएंगे। ये पहला भाग है,
और अगले भाग को आप सीखेंगे, अगली वीडियो पे हम आपको सिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नई वीडियो मिलेगी कल। अब ध्यान से सुनेंगे। यदि हम बात करें तो यहाँ तो देख लो भैया, हर समान है। ये तो बात करते बनता आपसे भैया कैसे के नीचे का कैसे एलसीएम ले, ये लेते नहीं बनता। तो आप हर को देख लो, 30 को आप लिख सकते हो। 2 नंबर को देखो, इसको आप लिख सकते हो 2/3 प्लस 1/3 प्लस 3/4। ये तो लिख सकते हो, आगे पीछे कर लो। इतना जोड़ना तो अभी हमने सिखाया आपको, ये वाला आ रहा समझ में। इसको जोड़ना सिखाया ना, तो आप इसको कितना लिख सकते हो भैया, 2/3 और प्लस 1/3। अभी सॉल्व करना सिखाएं इस टाइप का। तो आप नीचे का गुणा कर लो, कि गुणा नहीं करना, सेम टू सेम है तो 3 रख लो और 2 में 1 जोड़ लो, तो ये होगा 3/3। 3/3 मतलब काट दिया तो 1 आ गया। और ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे 2 होता तो 2 तो यहाँ भी है। आ रहा समझ में, ऐसे ही दे देता। 2 ना होता तो भैया 5 हो सकता था। क्या हो सकता था, 5 हो सकता। तो मान लो यहाँ पे 5 कर ले। आ रहा समझ में। अब 1 आता है, इसको भी जोड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखें फिर उसको बता। इसको जोड़ो भैया, कितने आएंगे, 2/3 प्लस 5/3, ठीक है, और प्लस 3/4। इनको यदि आपको जोड़ना है तो भैया कर लो नीचे। अब ऊपर जोड़ बस लो, गुणा नहीं करना, इसमें तिरिया गुणा नहीं करना। 5 2 7, 7/3 ये होगा। मतलब ये वाला कितना होगा, 7/3 अब प्लस 3/4। ठीक है। अब ये भिन्न देख लो, पहले की तरह नीचे वाले का गुणा कर लो। 4 तिहाई 12 और 4 सते 28 प्लस 3 त्रिका 9। 28 और 9 जोड़ लो भाई, 28 2 30 और 7 37/12। ठीक है। अब 12 तिहाई 36, 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लिया, 12 तिहाई 36, 1 बच गए, 1 ऊपर टांग दो, 12 नीचे। ये आपका आंसर है ना समझ में। यदि हम बात कर रहे थे कि वहां पे जो अपना क्वेश्चन था, ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या था, 1/3 था। क्या था, 1/3। 1/3 है। यदि आपको ऐसे सॉल्व करना है तो आप कर लो, कोई बात नहीं। इनको जोड़ोगे तो आएगा कितना, 2/3 अब प्लस 1/3 अब प्लस 3/4। इसको सॉल्व करने में नीचे आ जाएगा 3 और 2 में 1 जुड़ गया, ये भी 3, 3 से 3 कटेगा, 1 आएगा। तो ये 1 प्लस 3/4 आ गया, 1 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लस ट्रिक होती है। ये प्लस ट्रिक आपको हम सिखाएंगे क्या होती है। आप इसको सॉल्व करो या तो डायरेक्ट आप प्लस हटा दो आंसर। ये प्लस हटाते कैसे ही आपको हम सिखाते हैं। आंसर हमारा आएगा 4 कम 4 3 7/4। ये भी हो सकता है, या तो फिर 1 सही 3/4 भी हो सकता है, इसका कुछ भी। अब ध्यान से सुनेंगे, प्लस ट्रिक हम सीखते हैं। ठीक है। ये प्लस ट्रिक होती क्या है, ये प्लस ट्रिक जिनसे बनती है बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं बनती तो नहीं बन पाती। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। 8 सही 2/5, 8 सही 2/5। ये इसको कोई पूछे भैया कितना लिखा है, तो आप कोई बता देगा, 5 8 40 और 2 42/5। इसको मिश्र भिन्न को तोड़ना कहलाता है कि भैया ये मिश्र भिन्न है, इसको तोड़ा कैसे जाता है, समझ में। यहीं पे कभी कभी क्या होता है, 8 प्लस 2/5 लिख दिया जाता है। तो जैसे इसको तोड़ा था ऐसे इसको भी तोड़ सकते, समझ में। इसके बीच में कुछ नहीं लिखा होता तो हम प्लस ही मानते हैं, इसीलिए तो ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखा है तो क्या हुआ, 5 8 40 और 2 42/5। ये भी आंसर हो सकता है यदि बटे के रूप में दिया, आ रहा समझ में। और इसको प्लस ट्रिक में भी हम सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे देखिए 8 प्लस 2/5, 8 प्लस 2/5 जो लिखा हुआ है हमारा, 8 प्लस 2/5। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल देखें हम,
735 प्लस 5/7। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। 2005 प्लस 87/89, मान लीजिए ऐसा दिया। ठीक है, 8 प्लस 2/5 को हम प्लस ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले इसको देखेंगे, बटा वाले को। 2 में 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो डायरेक्ट आप 8 सही 2/5 लिख सकते। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे भी कि ठीक है कैसे आ गया, तो हम दिखाते हैं आपको। 8 प्लस 2/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तिरिया गुणा करेंगे 8 पंचे 40 और प्लस 1 दुक्के 2, 42/5। या तो ऐसे सॉल्व करो, या तो फिर 8 प्लस 2/5 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो। 5 8 40 और 2 42/5। 42/5 हो सकता है आंसर। या तो फिर 42 में आप 5 का भाग दे के देख लो। 5 8 40, माइनस किया 2 बचा, 2 ऊपर रखा और 5 को नीचे। आखिर आंसर तो आ रहा 8 सही 2/5 ही ना। ये पूरा झमेला करने का क्या जरूरत, डायरेक्ट आप क्या करो प्लस हटा दो तो 8 सही 2/5। अब जैसे ये है सवाल, ये दूसरे नंबर का सवाल है, तो 7 में 735 में 7 का गुणा करने में टाइम तो लगेगा ही ना। तो टाइम को बचाने के लिए हम सबसे पहले इसको चेक कर रहे हैं। 5 में 7 का भाग जाता है पूरा पूरा, जाने को चला जाएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट ये प्लस को हटा दो। यही अपना आंसर क्या हो गया, 735 सही 5/7। जैसे यहाँ देख लो 87 में 89 का भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि भाग नहीं जाता तो सीधे प्लस को हटा दो। लेकिन ऐसा होता 8 प्लस 5/2, जो 2/5 था तो 5/2 होता, तो क्या प्लस हटा देते? नहीं। या तो आप कैसे करोगे, 2 8 16, 16 5 21/2, 21/2 मतलब 10.5। आ रहा समझ में? दशमलव में या तो 10.5 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि कैसे ये आया, कैसे 10 सही 1/2 कहाँ से आ गया। तो भैया हमने 21 में 2 का भाग दिया, डायरेक्ट दे दो। 2 1 कम 2, कट गए, उतारा 1। उतारो और भाग न जाए तो लब्ध सुन लगता। उतारो और भाग न जाए तो लब्ध सुन लगता, भाग न लब्ध सुन। और ये शेष फल है, इसको शेष फल बोलते, तो शेष को राइट ऊपर रख लो। ठीक है, और 2 नीचे। ये 10 सही 1/2 यहाँ से आता है। अब हम बात करें यदि अगले सवाल की, कि भैया मिश्र भिन्न हो तो हम कैसे जोड़ें। मिश्र भिन्न हो तो कैसे जोड़े, तो ये देखो मिश्र भिन्न बहुत सरल बताता हूँ। 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2, तो ये भी 1.5 लिखा हुआ है, ये भी 1.5 लिखा हुआ है। 1.5 में 1.5 जोड़ दिया तो 3 आएगा। या तो फिर आपको नहीं पता कि कैसा होता है, तो 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 अब प्लस 2 1 कम 2 और 1 3/2। और हम आपको क्या बताए हैं, जब नीचे सेम सेम रहे तो क्या करो, सेम टू सेम लिख दो और इनको आपस में ऊपर वाले को जोड़ लो। 3 3 6। अब 2 का भाग दोगे तो 3 ही ना आएगा। वैसे भी 1.5 1.5 3। आ रहा समझ में? ऐसे मिश्र भिन्न होते। लेकिन मान लो ऐसा होता 2 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2, ये 2.5 लिखा है, वो 5.5 लिखा है। ये क्या लिखा है, 2.5 लिखा हुआ है, वो 5.5 लिखा हुआ है। 2.5 में 5.5 जोड़ लो। तो सबसे पहले तो हम आपको दूसरा तरीका बताते भाई। कैसे, ये है सही के 2 पद हैं, तो 2 प्लस 5 इनको सही का लिख लो, अलग से कोष्टक में लिख लो। और बचे बटा वाला तो 1/2 प्लस 1/2, इसको अलग से। ये आधा आधा है तो ये का ही बनेगा। अब 5 2 7 और ये 1 है ना, आधा प्लस आधा, तो 5 2 7 1 8, 8 आंसर आएगा। आ रहा समझ में? नहीं समझ में आता कैसे आया, तो भैया 5 2 7 ये सही के बटा वाले को सॉल्व कर लो। नीचे नीचे सेम टू सेम है ना, तो 2 हुआ, और ऊपर 1 1 जुड़ा तो 2 हुआ।
2 से 2 कैंसिल होते एक आएगा, 7 ये सही का एक ये, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो 7 एक 8 आंसर आ रहा समझ में। तो ध्यान से